जब करबला में इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए, आप ख़याम में आके तमाम बीबियों को आखिरी सलाम करते हैं और फिर अपने बेटे इमाम सज्जाद के पास आते हैं जो बिस्तर बीमारी पे होता है। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे सज्जाद, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल कर। इमाम सज्जाद जैसे ही इमाम हुसैन को देखते हैं कि आपके चेहरे पे अली असगर का खून लगा है और न साथ अब्बास है न अकबर, तो आप कहते हैं, बाबा मुझे भी इजाजत दें कि मैं मैदान में जाके शहादत का जाम पी सकूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं, हमें शहीद हो लेने दो, उसके बाद तुम्हें अपनी बहनों और माओं के साथ कैदी होके शाम तक जाना है और कदम कदम पे अपने खुतबों से सोए हुए मुसलमानों को बेदार करना है। बस इमाम हुसैन मैदान में आते हैं और ये आवाज देते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। मैं वो हूँ जिसके बेटों को तुमने मार दिया, मैं वो हूँ जिनके भाइयों को तुमने कत्ल कर दिया। ऐ जालिमों, बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फौजे यजीद हंस हंस के कहती है कि ऐ हुसैन, ये सब हम तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कर रहे हैं। बस इतने में उमर बिन साद कहता है, अब हुसैन की बात ना सुनो, हमला करो। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन पर हमला करने के लिए फौजे यजीद के 700 बड़े बड़े बहादुर सीधी तरफ से और 700 बहादुर उल्टी तरफ से इमाम हुसैन पे हमला करते हैं। अली का शेर एक ही वार से उन सबको फिन्नार कर देता है। उसके बाद 2000 का लश्कर इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबला आता है। इमाम हुसैन जब उनको फिन्नार करते हैं तो फौजी यजीद में ये आवाज बुलंद होती है कि ये अली का शेर है और हमने खुद अली से सुना कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ये बात जब उमर बिन साद और शिमर के कानों तक आ पहुंचती है तो वो कहते हैं, अब हुसैन पे एक साथ हमला करते हैं। बस 9 लाख का लश्कर इमाम हुसैन पे हमला करता है। इमाम हुसैन अली के शेर उस 9 लाख के लश्कर पे ऐसे वार करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कुछ लोग दरियाए फरात की तरफ भागते हैं और कुछ लोग कूफे की तरफ वापस पलट जाते हैं। उमर बिन साद ने जैसे ही ये मंजर देखा तो ये कहने लगा कि अगर इस तरह से लड़ते रहे तो हुसैन को मात देना नामुमकिन है। ऐ लोगों, कुछ लोग जाएं और ख़याम को आग लगा दें और बाकी के सिपाही सब इमाम हुसैन से दूर होके तीर, नेज़े और भाले इमाम हुसैन को मारें। बस लश्कर इमाम हुसैन से दूर होना शुरू होता है और दूर से कोई इमाम हुसैन को तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तलवार फेंकता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है और वहाँ कुछ जालिम ख़याम को आग लगा देते हैं। बीबियों की आवाज़ें बुलंद होती हैं, नवासाए रसूल कभी ख़याम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने जख्म लगने लगे कि आपका जिस्म नजर नहीं आता। इतनी देर में आवाज़ें गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन अपनी तलवार को रोक लेते हैं और इतने में एक जालिम इमाम हुसैन की कमर में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन की तरफ आते हैं। तारीख ने लिखा, आपके जिस्म पर तीर ज्यादा होने की वजह से न आप घोड़े की ज़ीं पे थे न आप ज़मीन पे थे, आप तीरों के मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं और बार बार अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के इस नवासे को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। इमाम हुसैन जैसे ही घोड़े की ज़ीं से गिरते हैं तो फौजी यजीद में एक शोर बर्पा हो जाता है कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। लेकिन वो तीरों की बारिश रुकती नहीं, मुसलसल तीर और नेज़े इमाम हुसैन को फौजी यजीद मारती रहती है। इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी करते थे, जिसका नाम मुर्तजिज था, जो रसूल अल्लाह का घोड़ा था, वो जब देखता है कि नवासाए रसूल जमीन पे है और रसूल अल्लाह की उम्मत उनको तीर मार रही है तो वो घोड़ा इमाम हुसैन का तवाफ करना शुरू कर देता है ताकि तीर उस घोड़े को लग जाए और इमाम हुसैन को तीरों से बचा ले। ये मंजर जैसे ही उमर बिन साद ने देखा तो वो जोर से कहता है कि तीरों को रोको। अरे तुम्हें मालूम नहीं
یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ وہ گھوڑا اپنی زبان میں کہنا شروع کرتا ہے کہ اے لوگو، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں۔